आदाब दोस्तों, आज की खबरों में हम आपको लेकर चलेंगे फलस्तीन के जंगज़दा मैदान से, जहां रेजिस्टेंस ने इजरायली फौज पर नए हमले किए हैं, और यमन से जहां अब्दुल मलिक अल हूती ने गजा के लिए जंग जारी रखने का ऐलान किया है। नजर डालेंगे तुर्की और सीरिया के बदलते रिश्तों पर, अमेरिका और वेनेजुएला के सियासी टकराव पर और अल्जीरिया के एहतियाती ऐलान पर। बात करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां आप देखें कि अल-कस्साम और सराया अल-कुदूस का इजरायली फौज पर बड़ा हमला है। दोस्तों, गजा से आज रेजिस्टेंस का सख्त जवाब आया है। कताइब अल-कस्साम, जो हरकते हमास का फौजी शुबा है, उसने ऐलान किया कि उन्होंने शर्की गजा के हया अतुफा में दारुल अरकम स्कूल के इर्द गिर्द मौजूद इजरायली फौज पर कई मोर्टार गोलों से हमला किया है। साथ ही खान यूनुस के जुनूबी हिस्से में मोराक सेक्टर के इजरायली कंट्रोल सेंटर को भी भारी बोर के मोर्टार से निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ सराया अल कुदूस, जो हरकते जिहाद इस्लामी का फौजी बाजू है, उसने कताइब अबू अली मुस्तफ़ा के साथ मिलकर तिल्लत अल मुंतार के इर्द गिर्द दुश्मन के ठिकानों पर 60 mm मोर्टार दागे हैं और नीर आम बस्ती पर 2 कुदूस 3 मिसाइलें चलाई हैं। ये सब मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के जवाब में था। गजा से उड़ती ये गूंज साफ कह रही है कि रेजिस्टेंस जिंदा है और जवाब जारी रहेगा। वहीं आप दूसरी खबर देखें, अब्दुल मलिक अल हूती का सख्त पैगाम, गजा के लिए जंग और रेजिस्टेंस जारी रहेगी। नजर इस इलाका मंसूबा सिपाहियों में डुबो दिया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। दोस्तों, यमन की हरकत ए अंसारुल्लाह के कायद सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने आज अपने बयान में साफ किया कि दुश्मन मिल्हाल पर पाबंदी जारी है और सरदार भी है। इलात यानी अल रशरश बंदरगाह मुकम्मल तौर पर बंद है। उन्होंने बताया कि इस हफ्ते में 14 मिसाइलें और ड्रोन ऑपरेशन अंजाम दिए गए, जिनमें मतर अल-जिद, यफा, हेफा और अस्कलान के ठिकानों पर शुमाली बहरे अहमर में समुद्री हमले शामिल हैं। हूती ने कहा कि गजा की नाकाबंदी 5 महीने से जारी है, जिससे कुछ अरब और गैर अरब मुल्क भी शरीक हैं। शोहदाए जुआ की तादाद बढ़ रही है, जब सबसे ज्यादा बच्चे शहीद हो रहे हैं। उन्होंने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के लिए मुसलमानों के लिए शर्मनाक करार दिया है और नज़ा इस्लाह के मंसूबे को सजा बताया है। हूती के मुताबिक रेजिस्टेंस और उसका सिलाह ही रुकावट है, जिससे इजराइल को लुबनान पर दोबारा कब्जा करने से रोका है। आखिर में उन्होंने अरब व मुस्लिम दुनिया को गजा के लिए उठ खड़े होने की दावत दी है और यमन में कल मिलियन मार्च का ऐलान भी किया गया है, यानी कि जुमे के दिन आज बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, हमास का सख्त जवाब। हमास ने आज बयान जारी करते हुए वाजे कर दिया कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के गजा पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल के इरादे जंगबंदी बैठक पर सीधा हमला है। हमास का कहना है कि नेतन्याहू का यह प्लान सिर्फ अपने असरा से छुटकारा पाने और उन्हें कुर्बान करने की साजिश है, ताकि अपनी सियासी जान बचा सके। बयान में साफ लफ्जों में कहा गया है कि गजा न कब्जे में आएगा न वसायत कबूल करेगा। अगर हमला बढ़ा तो उसकी कीमत इजराइल और उसकी नाजी फौज को भारी चुकानी पड़ेगी। हमास ने अरब मुस्लिमी दुनिया और आलमी बिरादरी से अपील की है कि इन खतरनाक बयानों की मजम्मत करें और फौरन कदम उठाएं, ताकि गजा का मुकद्दर उसके अपने हाथों में रहे। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, फलस्तीनी रेजिस्टेंस का भी ऐलान हुआ। दोस्तों, बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जहां फलस्तीनी रेजिस्टेंस तंजीम नेतन्याहू के गजा पर मुकम्मल फौजी कब्जे के इरादे को सियासी और मैदानी नाकामी इकरारनामा बता रही है। बयान में कहा गया है कि यह ऐलान दरअसल इबादत गाहों को रोंदने और कत्ले आम की नीयत है, मगर इसकी कीमत बहुत भारी होगी। मुकामत ने नेतन्याहू को सीधा पैगाम भेजा है, गजा न तेल अबीब से चलेगा न किसी विदेशी हुकूमत से, बल्कि अपने पसंद अवाम की मर्जी से चलेगा। इस पर फसाइल ए मुकामत ने साफ कर दिया कि असरा सिर्फ बैठक से रिहा होंगे और किसी भी कब्जाई फैसले से ढकेले कर वापस भेजा जाएगा। मकबूल और शिकस्ता हालात में है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं, यमन ने 64 शिपिंग कंपनियों पर पाबंदियों
का ऐलान कर दिया। उनके जहाज़ों के बहरे अहमर, बहरे अरबी, बाबुल मंदब और खलीज अदन से गुजरने पर रोक लगा दी है। इन कंपनियों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने यमनी अफवाज के उस फैसले की खिलाफ वर्जी की जिसमें इजराइल से जुड़ी या कब्जा शुदा फलस्तीनी बंदरगाहों की तरफ जाने वाली तमाम जहाजरानी पर पाबंदी लगाई गई थी। मरकज का साफ तौर पर कहना है कि ये कदम इजराइल पर दबाव बढ़ाने और गजा से नाकाबंदी खत्म करवाने के लिए है और पाबंदियां तब तक जारी रहेंगी जब तक जुल्म और घेराबंदी का सिलसिला खत्म नहीं हो जाता। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, नेतन्याहू बना आर्मी लीडरशिप। दोस्तों 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली समाज और हुकूमत के अंदर छुपी दरारें खुलकर सामने आ गई हैं। गजा पर जारी सबसे लंबी और पेचीदा जंग के दौरान वजीर आजम नेतन्याहू और आर्मी चीफ इयाल ज़मीर के बीच जबरदस्त टकराव है। उस पुराने सिलसिले का हिस्सा है जिसमें नेतन्याहू हमेशा उन अफसरों से भिड़ते रहे हैं जो लगातार उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। नेतन्याहू के लिए जंग का जारी रहना हुकूमत का बचना है, जबकि आर्मी की असलियत यह है कि असरा की रिहाई, फौजियों की हालात और जानी नुकसान ने उसके हौसले तोड़ दिए हैं। गजा में अरबते जिदौन ऑपरेशन ना नाकेबंदी तोड़ सका, ना असरा छुड़ा सका, बल्कि रेजिस्टेंस को नए मौके मिल गए और इजरायली फौज का नुकसान बढ़ गया है। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, इजराइल में 3 मोर्चों पर मुंतशिर एहतजाज जारी है। जुमेरात की रात इजराइल में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। एक ही वक्त में 3 अलग अलग एहतजाज सड़कों पर मुंतशिर हो गए। सदमे से पीड़ित इजरायली फौजी, यहूदी हरिदिम और असरा के घराने सब अपने अपने मुद्दों पर सड़कों पर हैं। तेल अवीव में आइलॉन हाईवे बंद है, बनी बरकी हरिदिम की सड़कें रोक दी गई हैं। मुकद्दस शहर यरूशलेम में असरा की रिहाई और जंग खत्म करने की मांग पर सख्त एहतजाज है। पुलिस ने यरूशलेम में आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जबकि लोगों का कहना है कि पुलिस को नाजी तक कह डाला है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब कैबिनेट गजा पर मुकम्मल कब्जे योजना पर बहस कर रहा है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, तुर्की सीरिया रिश्तों में नया दौर। दोस्तों दमिश्क से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तुर्की के वजीर खारजा हाकन फिदान अपने दौरे के बाद ऐलान किया कि अंकारा और सीरिया अपने रिश्तों को मजीद मजबूत करने के लिए पुरज़म है। दिसंबर में बशर अल असद के हटाए जाने के बाद यह उनका तीसरा दौरा है। दमिश्क में सीरियाई सदारत के नए सरबरा अहमद अल शरा से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, ट्रांसपोर्ट और तवानाई जैसे अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई है। फिदान ने इजरायली कार्रवाइयों को मनफी करार देते हुए कहा कि मुंतशिर इलाके में इजराइल की नीतियों को नाकाम बनाना आलमी बिरादरी की साझा जिम्मेदारी है। दोनों मुल्क अब नए दौर के लिए रिकॉग्नाइजेशंस और फौजी व सियासी ताउन को नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, अमेरिका ने निकोलस मदुरो पर इनाम दोगुना कर दिया है, यानी कि $50 मिलियन किया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी पर ऐलान किया, इनाम दोगुना कर दिया, $50 मिलियन कर दिया है। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि मदुरो दुनिया के सबसे बड़े तस्करों में से एक हैं जो यकीनन फेंटानिल के साथ मिलकर अमेरिकी बाजार में पहुंचते हैं। कारकस ने इस जलील और बेतुका कदम करार देते हुए कहा कि यह सिर्फ सियासी दबाव बनाने की नाकाम कोशिश है। अमेरिका के मुताबिक मदुरो से जुड़ी 7 मिलियन टन कोकीन बरामद हुई है और करोड़ों डील की असासे जब्त की गई हैं। मदुरो ने पहले भी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन को कई लैटिन अमेरिकी हुकूमतों के दबाव को ठुकराया है और अपने ओहदे पर कायम रहे हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखें, अल्जीरिया की सबसे बड़ी इस्लामी जमात का ऐलान। अल्जीरिया की सबसे बड़ी इस्लामी तंजीम हरकत मुस्तमा अल सलम ने अपने सूबाई दफ्तरों को हिदायत दी है कि सोशल मीडिया पर अनजाने अकाउंट से आने वाली गजा की हक में रिलीज की दावतों से होशियार रहें। बयान में कहा गया है कि कुछ मुरकन अनासिर अल्जीरी कार्यकर्ताओं के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तंजीम ने वाजे कर दिया है कि वो बगैर इजाज़त किसी भी वकूफ या तहरीक में शरीक नहीं होगी। साथ ही क़यादत ने दोहराया कि फ़लस्तीनी मकसद की हिमायत
सरकारी और इंसानी चैनलों के जरिए जारी रहेगी, मगर मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी कायम रहना बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।